ओम शांति। आज 17 नवंबर 2024। आज संडे की अव्यक्त रिवाइज्ड मुरली है 30 नवंबर 2002 की। और मुरली का सार है, रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। इसको विस्तार से समझेंगे। बाप दादा ने कहा, आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तक नशीन, भ्रकुटी के तक नशीन, विश्व के राज्य के तक नशीन स्वराज अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने यहाँ पर 3 तख्त की बात करी है और एक स्वराज अधिकारी की बात की है। दिल तक नशीन, भ्रकुटी के तक नशीन और विश्व के राज्य के तक नशीन, तीनों का क्या अर्थ है आगे समझेंगे। और स्वराज्य अधिकारी और तक नशीन के बीच में क्या अंतर है ये भी समझेंगे। बाबा ने कहा, परमात्मा दिल तक सारे कल्प में अब आप सिकीलदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। परमात्मा तख्त का मतलब कोई बताएगा? परमात्मा दिल तख्त का क्या अर्थ होता है? चैट पे लिख सकते हैं। परमात्मा दिल तख्त का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, अनम्यूट करके बता दे। मैंने परमिशन यहाँ पर दे दी। परमात्मा दिल तख्त का मतलब क्या होता है? ओम शांति। जो बाबा के सबसे करीब हो। एक सेकंड, मुझे आवाज जो नहीं आ रही बाबा है। के सबसे करीब हो। ओम शांति दीदी। जो बाबा के सबसे बाबा ब्रह्मा बाबा की जो प्रकृति बाबा के को बीच में आते हैं तो दीदी दिल हो जाता है। दीदी जिनको बताओ। बाबा याद करते हैं, बाबा अपना सहयोगी बनाते हैं। वो एक कहानी है कि एक बार नारद जी भगवान जी से पूछते हैं, आप क्या देख रहे हैं डायरी में? तो बोला, जिनको पता, कहानी पता है। ओम शांति। ठीक है, ठीक है, ओम चलिए। शांति ओम दीदी। बाबा के दीदी। समान, बाबा के समान हाँ, निराकार स्थिति में जो रहता है। बाबा के समान। हम्म तो परमात्मा दिल तख्त का मतलब होता है बाबा के समान। बाबा के समान का मतलब क्या होता है? बाबा के समान का मतलब होता है जो अपनी हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकते हैं, वही बाबा को, भगवान को प्यारे लगते हैं। भगवान के दिल पर भी वही चढ़ते हैं, क्योंकि उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो परमात्मा से मैच करती है, और इसीलिए बाबा उनको अपने समान मानता है। तो ऐसे परमात्मा दिल तक सारे कल्प में बाबा ने कहा, आप सिकीलदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। हम्म भ्राकुटी का तख्त यानी हम बच्चे ही हैं जो सोल कॉन्शियस होने का जो यहाँ पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, और इसीलिए भगवान हम बच्चों को बाकी संसार के सभी बच्चों से ज्यादा प्यार करता है। भ्राकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है। भ्राकुटी का तख्त मतलब अपनी जो सोल की स्थिति है, उस स्थिति में या अपने आप को सोल जान लेना, ये तो हर आत्मा को पता चल सकता है। लेकिन हम परमात्मा के समान अपनी कॉन्शियसनेस में हाए जा सकते हैं, ये सिर्फ बाबा के बच्चों को पता चलता है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन परमात्मा दिल तक ब्राह्मण आत्माओं के सिवा किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि परमात्मा के समान बनना ये कोई मासी का घर नहीं है ना। परमात्मा के समान हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्थिति में केवल परमात्मा ही हम बच्चों को टिका सकता है। उनका ज्ञान ही हमें यथार्थ रूप से वो कॉन्शियसनेस की शिफ्टिंग में मदद कर सकता है। तो बाबा कहते हैं कि यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। हम्म ये दिल का जो तख्त है वो विश्व का तख्त दिलाता है, ये तो सबको समझ आ गया होगा। माना जब हमारी कॉन्शियसनेस हाई हो जाती है, तो वही हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के साथ, सोल कॉन्शियसनेस के साथ हमको सतयुग का विश्व का राज्य मिल जाता है। यानी स्थूल
राज्य मिल जाता है। अभी तो हम स्थूल दुनिया को छोड़कर उस तख्त पर चढ़ रहे हैं, माना उस अलौकिक या अव्यक्त स्थिति में स्थित हो रहे हैं। लेकिन फिर वो हाईएस्ट अव्यक्त स्थिति जो स्थित हो जाती है, उसके बाद फिर स्थूल दुनिया की भी सबसे स्थूल दुनिया में सबसे हाईएस्ट पद मिल जाता है हमको, जो कि देवी देवताओं का है। फिर बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। गले का हार कहने का मतलब क्या है? सबने वो कहानी सुनी होगी, रावण सॉरी एक रानी की जो बहुत प्रिय चीज थी उसके गले का हार। हाँ, वो हार कहीं खो गया, उसे ऐसा लगा, तो उसने वो हार पूरे संसार में, यहाँ वहां, मतलब उसके राज्य में, नॉट संसार में, लेकिन पूरे राज्य में ढूंढने की बहुत कोशिश करी, है ना। मंत्रियों को सबको काम पे लगा दिया, चलो मेरा हार ढूंढो कहाँ है। लास्ट में एक बहुत होशियार मंत्री था, हिम्मतवान था, उसने ही उसको बताया कि देखो वो हार तो आपके गले में ही है। तो जब ये बाबा कहता है कि स्वराज्य अधिकारी बने हो, जो कि आपके गले का हार है, मतलब अपने ओरिजिनल स्टेट में है ही स्वराज्य अधिकारी। लेकिन जब आत्मा अपने ओरिजिनल स्टेट को भूल जाती है, तब उसको लगता है कि अभी मुझे स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो ब्राह्मण में भी ऐसे ही है। जिस ब्राह्मण को ये निश्चय है कि वो है ही आत्मा, और उस आत्मा के संपूर्णता में वो स्थित रहता है, उसको स्वराज्य अपनी रियलिटी लगती है। हाँ, उसके लिए जो बाकी कर्मेंद्रियां हैं उस पर उसका राज्य, जैसे कल की शाम की क्लास में कंट्रोल कैसे करना है उसकी विधि बताई थी बाबा ने, उस तरह से वो कंट्रोल करना जान चुका होता है। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी कुछ भी ऐसा ना बोले जो चाहते नहीं बोलना, कुछ भी ऐसा ना सुने जो चाहते नहीं सुनना, कुछ ऐसा ना करे जो बाबा ने मना किया हो। वो रोल में अभी चेंज कर रहे हैं स्वराज अधिकारी तक पहुंचने के लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। बताइए, सब अपने अपनी प्रैक्टिस को, हाँ, खुद ही खुद से चेकिंग करिए कि क्या हम स्वराज्य मुझे मिला ही हुआ है, मैं हूँ ही आत्मा, वो भी संपूर्ण आत्मा बाबा के जैसी, ऐसा अनुभव करती हूँ? ऐसा प्रैक्टिस में आ चुका है? जो स्वयं को ऐसा अनुभव करते हो वो बाबा को आंसर दे दें दिल ही दिल में। तो बाबा ने कहा दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। अब भाई, जो मैं हूं ही, उसको कोई छीन सकता है क्या? अभी हम सोच रहे हैं हमको आत्मा तक पहुंचना है, आत्मा के जैसा बनना है, अपनी संपूर्णता को प्राप्त करना है। लेकिन जिसको पूरा ज्ञान हो चुका है, वो ये जान चुका है कि वो है ही संपूर्ण, वो है ही संपन्न। उसके अंदर उसको आत्मा बनना नहीं है, वो है ही कंप्लीट आत्मा, बाप समान। तो ऐसा बर्थ राइट किसके दृढ़ संकल्प में है? हम्म, जिसके दृढ़ संकल्प में है उससे कोई वो दृढ़ संकल्प उसका छीन भी नहीं सकता। तो बाबा कहते साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तक नशीन भी हैं। यानी सिर्फ हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्थिति में हमारा जो संपूर्णता होती है उसका ही उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस भी है कि हमारी जो स्थिति है वो बाप समान स्थिति है, उसको इस बात का भी नशा होगा। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैट पे कम से कम लिखें, क्योंकि इससे क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, बार बार वहां नजर जाती है तो थोड़ा सा फोकस वो हो जाता है। जब बहुत इंपॉर्टेंट हो या जो पूछा जाए बस उतना ही लिखें। हर बात पे जब लिखते हैं तो बार बार दिमाग उधर चला जाता है, और फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज जो कोई लिखेगा जो कभी हेल्पफुल हो जाती है वो छूट जाएगी। अगर मैं पूरी तरह से ध्यान हटा दूंगी वहां से तो इम्पोर्टेंट चीज भी छूट जाएगी। इसलिए आप लोग लिखने में टाइम वेस्ट ना करें, अपने कंसंट्रेशन को सिर्फ सुनने में रख लगाए, और मन ही मन, क्योंकि आत्मा की स्थिति में स्थित होंगे तो बाबा से बात करें। दीदी को नहीं देखे, है ना, दीदी नहीं सुन रही है यहाँ पर, यहाँ बाबा सुना रहा है। तो बाबा को ही मन
आत्मिक स्थिति में आंसर दें। जब पूछा जाए तो अलग बात है। तो बाबा कहते हैं कि साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तक नशीन भी है। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। मानव जीवन यानी जो मनुष्य की ये पूरी ड्रामा की स्क्रिप्ट है, उसमें क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी गई है आज तक? दिल को दी गई है। लेकिन वो दिल गलत तरीके से किस लिए ले लिया गया? वासनाओं के लिए ले लिया गया, है ना। तो बाबा कहते दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो यहाँ पर जो हार्ट बीट की बात है मनुष्य के अंदर, वो अगर रुक गई तो क्या हुआ? उसका वो मनुष्य किरदार खत्म। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। इसीलिए पुराने सन्यासी लोग आत्मा के रहने का स्थान दिल बताते थे। लेकिन वो दिल का मतलब ये वाला फिजिकल ऑर्गन, हार्ट नहीं, लेकिन दिल का मतलब जब हम माइंड और दिल की बात करते हैं तो माइंड भी ये वाला माइंड नहीं कि ये कोई ब्रेन है, फिजिकल ब्रेन, बल्कि माइंड का मतलब जब अहंकार होता है, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस के अहंकार में होते हैं तो उसको माइंड कहते हैं। और जब हम अपनी इंट्यूशन से रहते हैं, यानी अपनी सोल की ज्ञान नहीं भी होता है, बट हम जो अंदर से जो आवाज आती है उसको जब सुनते हैं तो उसको दिल कहते हैं। तो जो पुराने सन्यासी आत्मा के रहने का स्थान दिल बताते थे, वो अंदर की चीज थी कि आत्मा अंदर रहती है। मतलब आत्मा कोई ऐसे फिजिकल ऑर्गन में पर्टिकुलरली हार्ट में रहती है ऐसा नहीं बताते थे। लेकिन सुनने वाले और समझने वाले, उन्होंने ये फिजिकल दिल को समझ लिया। तो स्पिरिचुअल जर्नी में दिल की बात कही जाती है। इसका मतलब कि आध्यात्मिक ज्ञान को दिमाग वाले नहीं समझ सकते। जो ये हद का माइंड, अहंकार का माइंड लगाते हैं, उनको ये स्पिरिचुअल जर्नी अनुभव में नहीं आ पाती है, और ना वो इसके जो बहुत गहरी बातें हैं, रहस्य है, वो हद के दिमाग से समझ सकते हैं। लेकिन जो दिल से अपने आप को अनुभव में टिकाते हैं और दिल से पुरुषार्थ करते हैं, उन्हीं को आध्यात्मिक जीवन में सफलता मिलती है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में दिल तख्त का बहुत महत्व है, दिल का बहुत महत्व है। तो बाबा कहते हैं जो दिल तक नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। भगवान के जो बहुत प्रिय आत्माएं होती हैं, उनका अलग ही यादगार होता है ना दुनिया में। तो वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मड़कों के रूप में सिमरी जाती हैं। वही आत्माएं कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाई जाती है। तो वह कौन है? किसका सिमरण होता है? वो 108 की माला में, या भक्तों के जो नाम अभी तक हम सुनते आए, वो भक्त कौन है? वो भक्त क्या रियल कैरेक्टर है, या वो भक्तों का नाम यादगार है, या वो पुनर्जन्म वाले, मतलब जो भक्त के कैरेक्टर अगर रियल भी है तो उनके पुनर्जन्म में वो आत्माएं आज कहाँ है? कौन है वो? बाबा पूछ रहे हैं, आप हो? हम्म हम ही शायद कबीरदास, हम ही रहीम, हम ही तुलसीदास, हम ही मीरा, हम ही और अनेक जो पीछे किरदार बने हैं, है ना, जिनकी आज भी याद की जाती है, वो कौन होंगे? कहीं ना कहीं शायद हम ही होंगे ना, जिनको हम पूर्वज कहते हैं। पूर्वज का मतलब क्या होता है? जो पूर्व से आज यहीं पर आ गए हैं। पूर्व मतलब जो पहले थे वो आज यहाँ हैं। तो जब हम पूर्वजों को पूजते हैं, मतलब हम अपने ही कैरेक्टर्स को आज पूज रहे हैं, आज याद कर रहे हैं। जो क्योंकि पूर्वज में आत्मा को तो कहने मात्र याद करते हैं, एक्चुअली में याद तो कैरेक्टर को करते हैं। कि हम अपने दादी, अपने बाबा, अपने भाई, अपने बहन को, या अपने परदादा को आज याद कर रहे हैं। तो वो कैरेक्टर हुआ ना। आत्मा को तो कोई क्यों याद करेगा? आत्मा तो जर्नी पे आज भी है। आत्मा को तो जानते भी नहीं थे, ज्ञान भी नहीं था ना। इसलिए ये जो पूर्व है, पूर्वज वर्ड है, वो उसका मीनिंग है कि पूर्व से जो आज यहाँ पर अपने ही पुराने कैरेक्टर्स को याद करने वाले। तो बाबा इसीलिए कह रहा है कि जो भक्तों की माला है, जिसको आज भक्ति में याद किया जाता है, वो कौन है? आप हो। पांडव भी है, माताएं भी है, हाथ हिला रहे हैं। बाबा बाबा के सामने सब बच्चे हाथ हिला रहे हैं। तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर
देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? ये क्यों भूल जाते हो कि तुम आत्मा हो, परमात्मा के बच्चे हो, और शरीर के किरदार को सच मानकर उसमें डूब जाते हो? देह मिट्टी है। हाँ, मिट्टी का मतलब जिसमें सनने के बाद आप अपने को बंधन में महसूस करो। तो जब हम शरीर के किरदार को और ये ड्रामा को सच मानकर उसमें डूब जाते हैं तो क्या फील होता है? बंधन फील होता है। तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते हैं, सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। लौकिक बच्चे भी जब होते हैं, जो बहुत लाडले होते हैं, उनके माँ बाप उनको नीचे नहीं उतारते, गोदी में रखते हैं सदा, गंदा नहीं होने देते, है ना। और वो अपने माँ बाप की गोदी में हमेशा आनंदित रहते हैं, क्योंकि बच्चों को गोदी कितनी पसंद होती है। हम सबको एक्सपीरियंस होगा अपने घरों के बच्चों में, देखा होगा कि बच्चों को हर समय गोदी चाहिए, है ना। उनको एक टाइम के बाद फिर जमीन पे उतरने लगते हैं जब चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके पहले उनको अगर लिटा दो तो उन्हें फिर से गोदी 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 चाहिए। तो ऐसे ही हम आत्मा बच्चे देह की मिट्टी मतलब देह भान में, रोल कॉन्शियस में क्यों आते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, सदा तख्त पर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल नहीं सकते, आनंद में नहीं रह सकते अपनी हाईएस्ट कॉन्शियस स्थिति में। तो आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो। आज बाबा ने सुख और खुशी दो शब्द यूज किए हैं। इसका मतलब कोई अंतर होगा सुख और खुशी में? क्योंकि बाबा एक ही बोल सकता था, हम लोग तो एक ही मीनिंग समझते हैं, सुख और खुशी एक ही चीज होती है। लेकिन आप बताओ, सुख और खुशी में क्या अंतर है? मैसेज कर सकते हो अगर लिख सकेंगे तो। बाबा कहते हैं अभी आनंदमय झूले में झूलो कभी, यानी जो बाबा ने हमें ज्ञान से स्मृति जगाई है कि तुम हो ही सर्वगुण संपन्न, यानी हर गुण तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। तो कभी सुख के गुण को याद करके उसके बाद उसमें डूबे रहो, कभी आनंद को याद करके उसमें डूबे रहो, कभी खुशी। अब सुख और खुशी का मीनिंग तो एक ही होता है, लेकिन जरूर कोई सूक्ष्म बात है इसमें, ये सोचना है ना, क्या बात है? खुशी क्या होती है और सुख क्या होता है, इसमें अंतर जो बहुत सूक्ष्म सा होगा वो सोच के बताना। अच्छा, आप बताओ। हाँ जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप। ओम ओम शांति दीदी। दीदी जैसे संतान का सुख तो है, पर उससे जो खुशी मिलनी चाहिए वो नहीं है। तो हर चीज को हम ऐसे ले सकते हैं, धन तो है पर मतलब जैसे अगर धन से जो यूज करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, तो ये है सुख और खुशी में अंतर। गुड, ठीक है, ओके। तो ठीक है, बहन ने अच्छा समझाया, इसको आप समझ सकते हो। ये तो हो गया फिजिकल, है ना, फिजिकल, यानी कि आपके रोल के लेवल पे। लेकिन आत्मा के लिए सुख और खुशी में अंतर क्या होगा ये सोचिएगा, फिर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बाबा कहते हैं तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं, क्योंकि बाबा मिलन के दिन खास सबको याद रहता है कि आज बाबा आएंगे, बाबा से मिलन होगा, सबके दिल के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, है ना। और अलग ही एक उस दिन एनर्जी होती है सबके मन में, एक अलग थॉट लेवल, वाइब्रेशन लेवल बहुत अलग होता है। तो बाबा सबके अंदर का देख रहे थे। झूलते रहते हो, झूलते हो, हम्म ये सारी अंदर की गुणों की स्मृति में झूलते हो, मिट्टी में तो नहीं जाते। माना देह भान में जो रोल में अगर कोई कमजोरी आ गई, कोई पार्ट में थोड़ा सा विचलित करने वाला पार्ट बच गया या परिस्थिति आ गई, तो उसको सच तो नहीं मान लेते, अपनी अचल अडोल अवस्था से नीचे तो नहीं उतर जाते हो। कभी कभी दिल होती है क्या कि मिट्टी में पाँव रखने की? माना जो रोल में ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कभी दिल होती है कि आज तो पूरा उसको डूब कर उसको अनुभव कर ही ले। अपनी जो कॉन्शियसनेस में जो आत्म अभिमानी स्थिति से जो हम ऊंचे थे, उपराम थे, अचल अडोल थे, कभी कभी दिल होती है कि थोड़ा आज नीचे के रोल को अनुभव कर ले, नीचे के रोल में डूब जाए और दुख को थोड़ा सा फील करके आए। ऐसा होता है क्या? तो बाबा कहते हैं क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पांव रखते, मिट्टी से ही खेलते, तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते। माना 63 जन्म रोल और किरदार को इतना रियल समझकर उसमें डूब कर प्ले करते आए, अब तो वापस रोल में
डूबने का मन तो नहीं करता? कभी कभी मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता है? हाँ, कभी कभी रोल की जो पहचाने हैं, उसमें जो मन बुद्धि संस्कार है या जो बॉडी सेंसेशंस वगैरह है, उसमें कभी आपको अपनी सत्यता तो नहीं दिखने लगती कि वही वो मैं हूँ, वो सच है? हम्म। कभी कभी चला जाता है। हाँ, बच्चे तो यही कहेंगे, कभी कभी बाबा चला जाता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं देहभान भी मिट्टी में पाँव रखना है। यानी अगर आपने गलती से भी रोल की किसी भी चीज को फील कर लिया माना उसको सत्य समझ लिया और उसमें आप डूब गए, तो इसको कहेंगे मिट्टी में पाँव रखना। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है। फिर देहभान और देह अभिमान की बात बाबा ने करी, है ना। आज बाबा ने मिलते जुलते वर्ड्स को दो अंतर में बताया है। देहभान मिट्टी में पाँव रखना है और देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है। देह अभिमान का मतलब है अपने को पूरा पहचान ही समझ लेना कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं सास हूँ, और मैं हिंदू मुसलमान हूँ, मैं कायस्थ हूँ, मैं जैनी हूँ। ये पूरा जो फिजिकल बॉडी की जो मोटी मोटी पहचाने हैं, ये समझ लेना तो गहरी मिट्टी में पाँव है। और देहभान में थोड़ी सूक्ष्मता आ जाती है। माना मैं बॉडी के रोल को मैं अब इन सब चीजों में तो नहीं फंसती हूँ, लेकिन अगर कभी रोल में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, संकल्प ऊपर नीचे हो जाए, तो वो संकल्पों में मैं फंस जाती हूँ और उसको रियल मानकर मैं विचलित हो जाती हूँ और अपने सत्य को भूल जाती हूँ। उसको देहभान कहेंगे। तो बाबा कहते हैं लेकिन देहभान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस, यह भी मिट्टी है। अपने किरदार को सच समझकर उससे अपनी जजमेंट करना कि मेरे किरदार में मैंने बहुत दुख दिया या मेरे साथ मेरा संस्कार खराब है, और उससे अपने ब्राह्मण जीवन में जो ज्ञान मिला है कि मेरा ट्रुथ, मेरी हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्थिति है जो बाप समान है, उसको भूलकर मैं बॉडी के किरदार से थोड़ा दुखी हूँ या परेशान हूँ या उसको सोच रही हूँ, तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस की मिट्टी है। तो बाबा कहता है जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तक नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंशी में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। तो संगम का समय माना जब से हम ज्ञान में आए, जब से हमको बॉडी और सोल कॉन्शियसनेस दोनों के बीच का अंतर पता चला, ज्ञान से अपनी आत्मिक स्थिति का पता चला, तब से हमारी जो अंदर से स्मृति है वो कितनी उपराम रहती है। जितनी ज्यादा हम तक नशीन माना हाई कॉन्शियसनेस में आत्मा अभिमानी स्थिति में रहेंगे, उतना ही ज्यादा हम सूर्यवंशी के राजधानी में और चंद्रवंश का जब समय आएगा तो उसमें भी मैं सूर्यवंश के राजे घराने में रहूंगी। इसमें क्या अंतर है कि सूर्यवंश का समय आ गया, राजाई चंद्रवंशियों को मिल गई, लेकिन बाबा कहता है तब भी उनसे श्रेष्ठ सूर्यवंशी ही कहलाएंगे। त्रेता युग में राजाई चंद्रवंशियों के हाथों में चली जाएगी। सूर्यवंशियों का घराना तब भी कंटिन्यू तो होगा ही ना, लेकिन फिर भी सूर्यवंशी जो है वो चंद्रवंशियों से स्थिति में ऊंचे गाए जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि चंद्रवंशी सूर्यवंशियों की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय हम जब पुरुषार्थ करते हैं तो हम पूरे 16 कला संपूर्ण जो बनते हैं वो सूर्यवंशी में आते हैं। यानी पुरुषार्थ करते समय जिसकी अवस्था अचल अडोल रहती है, कंटिन्यू अचल अडोल रहती है, माना पार्ट में अचल अडोल की बात नहीं है, रोल में अचल अडोल देखेंगे तो बहुत बार ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अंदर से मेरी जो आत्मिक स्थिति है वो मेरी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में स्थित है। उसको जब याद रखेंगे तो मैं अंदर से जानती हूँ कि मैं हूं ही अचल अडोल। तो जो जितना ज्यादा उस स्थिति में रहेगा वो चंद्रवंशियों के समय भी सूर्यवंशी के घराने में आएगा। और चंद्रवंशियों का क्या होता है? चंद्रवंशी एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है सूर्यवंशियों से, भीड़ बहुत ज्यादा है चंद्रवंशियों की। दूसरा, चंद्रवंशियों को राज्य कम एरिया का मिलता है। जितना सूर्यवंशी बड़े पूरे भारत पर राज्य करते हैं, चंद्रवंशी टुकड़े टुकड़ों पर राज्य करते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी लोग बताएं, अभी ठीक आ रही है या ब्रेक हो रही है?
तो बाबा कहते हैं कि संगम में जो ज्यादा से ज्यादा समय, तो बाबा के दिल तक नशीन होगा। तक नशीन का अभी बाबा ने ये वर्ड यूज नहीं किया कि बाबा के तक नशीन होगा, लेकिन बाबा ने कहा तक नशीन होगा। तो तक नशीन का मतलब होता है जो अपने को आत्मा समझकर संगम युग में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, वो उतना ही ज्यादा सूर्यवंशी की राजधानी में टाइम स्पेंड करेगा और चंद्रवंशी में भी सूर्यवंशी बनेगा। और चंद्रवंशियों में और सूर्यवंशी में यही अंतर होता है कि सूर्यवंशी की स्थिति अंदर से ज्यादातर सोल कॉन्शियस और अचल अडोल होती है, और चंद्रवंशी एक तो कम एरिया में राज्य करते हैं क्योंकि बहुत सारे चंद्रवंशी हो जाते हैं, और दूसरा अंदर से उनके अंदर कलाओं में जो कमी आती है, क्योंकि 16 कला से 14 कला हो जाते हैं, तो उसके कारण उनकी स्थिति सदा अचल अडोल नहीं रहती है, तो ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये बाबा ने अंतर जो बताया, बाबा कहते हैं अगर अभी संगम पर कभी कभी तक नशीन होंगे तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तो सतयुग और त्रेता युग में अंतर तो होने वाला है अच्छा खासा, लेकिन वो डिपेंड करेगा हम इस समय कितने सोल कॉन्शियस होकर समय बिता रहे हैं। अगर हम जब से हम ब्राह्मण बने हैं तब से अगर हमने कम समय सोल कॉन्शियस स्थिति में बिताया, तो फिर हम कम समय के लिए सूर्यवंश में आ पाएंगे, और अगर ज्यादा बिताया तो ज्यादा समय के लिए सूर्यवंश यानी सतयुग में रॉयल फैमिली में आ पाएंगे। तो बाबा कहते तक नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घरानों की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो ऐसे तो जो राज्य परिवार है उसमें महाराजा जो बनेंगे या राजा बनेंगे वो तो टर्न बाय टर्न बनेंगे, लेकिन फिर भी अगर सोल कॉन्शियस स्थिति में हमने ये पुरुषार्थ किया है ज्यादा से ज्यादा, तो या तो रॉयल फैमिली में होंगे, उनकी फैमिली में आएंगे, या फिर रॉयल फैमिली के मिलने जुलने वालों के परिवारों में आएंगे। तो वो भी उनका ओहदा भी उनकी भी वैल्यू अच्छी खासी होती है। हाँ, तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50, चाहे 67 साल हुए हैं, हम सबको अलग अलग टाइम हुआ होगा ज्ञान में आए हुए। तो जब से आए हैं तब से चेक करो कि मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहा हूँ। लेकिन जब से ब्राह्मण बने, हम्म, तब आदि से अब तक कितना समय दिल तक नशीन, स्वराज तक नशीन रहे, यानी बाबा के समान स्थिति में रहे। बाबा ने कहा और अपने को आत्मा राजा समझकर चले। बहुत काल रहा, निरंतर रहा, वह कभी कभी रहा। जो परमात्मा तक नशीन होगा उसकी निशानी क्या होगी कि प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा जी, क्योंकि जिसको अपनी निराकारी स्थिति सदा याद रहती है, जिसको पता है कि ये ड्रामा एक्यूरेट अपने आप चल रहा है, जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान है, वो कंप्लीट नॉलेजफुल होगा, तो उसको ड्रामा के अंदर किसी बात की कोई चिंता नहीं होगी, तो उसके चलन और चेहरे पे सदा बेफिक्री दिखेगी। हाँ, क्योंकि वो अपनी निराकारी स्थिति में बाप समान स्मृति में होगा, तो उसके सारे काम ऑटोमेटिकली उसकी आत्मिक स्थिति से होते रहेंगे, और वो किसी चीज के लिए फिक्र नहीं करेगा। ऐसा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है ना। तो जो भी जिम्मेदारी स्थूल की है वो तो दिखती है कि ऊपर से हमें दिख रही है, लेकिन कुछ बातें, कुछ चीजें, या जिसको हम जिम्मेदारी का बोझ कहते हैं, वो तो मन में होता है। माना आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो कि ये ड्रामा के किरदार, आपको ड्रामा का किरदार याद नहीं है, इसीलिए आपको बोझ हो रहा है उसका। आप समझ रहे हो ये मैं हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, तो मुझे उन बच्चों की शादी करनी है, उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। मैं पिता हूं तो मुझे कमाने का बोझ है। माना वो जो बोझ किरदार के लिए ले रखा है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस से जब लिया होता है तो वो फील किसको होता है? रोल में डूबे हुए मन को। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा, यानी जो सोल कॉन्शियस होगा वो ये किरदार की जिम्मेदारियों का कभी बोझा नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये रोल ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार, स्क्रिप्ट अनुसार चलेगा। क्योंकि स्क्रिप्ट में मुझे फादर बनाया है, स्क्रिप्ट में उसको बच्चा बनाया है, तो स्क्रिप्ट में ये कहानी भी होगी कि उस बच्चे का लालन पोषण कैसे होगा,
स्क्रिप्ट में ये कहानी भी लिखी होगी कि अगर मेरा शरीर छूट जाए तो उस बच्चे को कौन संभालेगा। डायरेक्टर कभी इनकम्प्लीट मूवी तो नहीं लिखेगा ना। डायरेक्टर ने अगर मेरे रोल को खत्म करना लिखा होगा तो मेरे ऊपर जो निर्भर हुए रोल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फैमिली में जो दूसरे लोग मुझ पर निर्भर करते हैं, अगर रोल ने ही, ये सब मेरे रोल में रिश्तेदार हैं, रोल में फैमिली है। रियल में तो आत्मा की ये वाली फैमिली नहीं होती। तो रोल में अगर मेरा खत्म आ गया, पार्ट रोल खत्म हो गया, तो फिर डायरेक्टर ने लिखा भी होगा कि मेरे बिना इनका कैसे चलेगा, क्या होगा, कौन संभालेगा कौन नहीं संभालेगा, ये डायरेक्टर की जिम्मेवारी है ना। तो मैं सोच सोच के क्यों परेशान होगा कि मेरे पीछे इनका क्या होगा। मुझे शादी करानी है, मुझे उनको पालना है, मुझे ये काम करने हैं, वो काम करने हैं। मतलब मैं कर्ता बन गया। मैं भूल गया कि डायरेक्टर की स्क्रिप्ट चल रही है। डायरेक्टर ने ऑलरेडी सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। हम हो चाहे ना हो, सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि संसार में किसी के भी जाने से कोई काम रुका नहीं है। तो जब भी हम कभी, हमारा रोल कहीं पे भी खत्म होता है या किसी का भी रोल खत्म होता है, तो उसके पीछे कोई और उसकी रिप्लेसमेंट आ जाती है। सीन में कुछ चेंज आ जाता है और वो दूसरी तरह से चलने लगता है। चलता तो हमेशा ही रहता है, लेकिन मैं रोल में डूबी होने के कारण उससे अटैचमेंट और ममता रखती हूँ, और फिर इसीलिए अब उस बोझ को मन में फील करती हूँ। तो चाल चलन में भी वो दिखता है। तो बाबा कहते हैं फिकर है बोझ और बेफिक्र है डबल लाइट। तो डबल लाइट यानी अपने को आत्मा समझकर पूरी तरह निश्चिंत रहने वाला, समर्पण बुद्धि रहने वाला, तो जो बेफिक्र हो सकता है वो है आत्माभिमानी। रोल में डूबा हुआ कभी बेफिक्र ऐसे नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, यहाँ पर भी हम बाबा की सेवा करते हैं तो कोई ये सोचे कि मेरे रोल से जो सेवा हो रही है, जो डिपार्टमेंट संभाला जा रहा है, वो मेरे बाद कैसे चलेगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा या मैं नहीं आ पाया तो कैसे चलेगा। अरे ड्रामा में आपके आना जाना, रुकना, यहाँ जाना वहां जाना, सब कुछ पहले से ड्रामा ने लिखा है। यानी ड्रामा में ऑलरेडी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो अगर हम नहीं होंगे, हम कहीं चले जाएंगे, या हमारे ऊपर कोई दूसरी चीज आ गई, तो उसके बाद वो कैसे होगा, वो भी ड्रामा में लिखा ही होगा, है ना। तो इसलिए जो ये ज्ञान, ये सूक्ष्मता जानता है, वो एकदम निश्चिंत होगा। वो इस बात की भी चिंता नहीं करेगा कि सफलता होगी या नहीं होगी। हाँ, सोचना प्लान बनाना अलग चीज है, बोझ अलग चीज है। ड्रामा अनुसार मेरे पार्ट में ऐसे चल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ, मुझे संकल्प आ रहे हैं उसके, फिर उसकी हम मीटिंग करके प्लान कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, ड्रामा में है। लेकिन हम उसका बोझा मन में अंदर में चुपचाप से गहराई से ले ले, यानी कर्ता बन जाए, वो अलग चीज है। तो बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे से बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। ये चाहे हम घर के लौकिक सेवाओं में देख लें, चाहे अलौकिक सेवाओं में देख लें, कि चेहरे पे दिखेगा, चिड़चिड़ापन दिखेगा या थकावट दिखेगी। थकावट होना अलग चीज है। एक है कि बॉडी की थकावट हुई, रात भर जागकर काम किया, या दूसरे फिजिकल बहुत मेहनत करी, मन की बहुत मेहनत करी। लेकिन बाबा कहते हैं थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी है। लेकिन चेहरे पे वो दिखे कि मैं कर्ता बनकर मैंने किया, ये बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलबेले रहे, हो अलबेलापन और कहें हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन यह बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द है और अलबेलेपन के भी वही शब्द है। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है कि हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द है, हो जाएगा हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है, कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। तो अलबेलापन क्या होता है, अलबेलेपन के अंदर आत्माभिमानी स्थिति नहीं होती। वो कैरेक्टर में ही उसके निश्चिंतता होती है, वो किसी चीज की जिम्मेवारी नहीं लेता, चिंता नहीं करता, वो उसके रोल कॉन्शियस में है कि वो रोल कभी चिंता नहीं करता, एकदम बेफिक्र रहता है। लेकिन
अंतर आता है तीव्र पुरुषार्थी और अलबेलेपन के बीच में, उनकी कॉन्शियसनेस की स्थिति पर। कौन किस कॉन्शियसनेस से बेफिक्र है? जो आत्माभिमानी होने के कारण बेफिक्र है उसको तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे, और जो रोल में मिले हुए कैरेक्टर में अलबेला है, बेफिक्र है, उसको अलबेलापन कहेंगे। तो दोनों ही शब्दों में अंतर है उनकी मीनिंग में। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों को का पेपर लेते हैं। एक व्यर्थ संकल्प, बाबा कहते हैं विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। विकल्प का मतलब हो जाता है नेगेटिव, व्यर्थ का मतलब है वेस्ट। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब नेगेटिव तो नहीं सोचते हैं, लेकिन वेस्ट थॉट्स बहुत लाते हैं। वेस्ट थॉट्स का मतलब ड्रामा के जो बीती हुई बातें हैं या फ्यूचर की जो बातें हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं। जो गलती हो गई उसको भी बार बार सोचते हैं। हाँ। और दूसरा है मैं ही राइट हूँ। तो मैं ही राइट हूँ, ये हमेशा गहरे देह भान की बात है ना। जब रोल में हम कोई चीज करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, और ये दूसरा भी करता है, लेकिन मैं अपने को राइट समझकर उस पे प्रेशर करता हूँ, तो वो ये दो चीजें पेपर लेती है माया इस तरह से। तो बाबा ने कहा जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूँ, ऐसा माया थॉट लाती है मन के लेवल पे। तो बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो। बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। तो बाबा ने हमें प्यार किस रूप में किया? हमें इतना हाईएस्ट ज्ञान दिया, हमारी हद के मन की जितनी भी इच्छाएं थी वो पूरी करी, हमारे रोल में कितना हमको सहयोग दिया। कहीं कहीं हम फंसते थे, विघ्न आते थे, तो उससे निकाला। तो इतना बाबा का जो प्यार मिला, उसका अब रिटर्न करना है। कैसे रिटर्न करना है? बाबा के समान बनना, माना अपनी निराकारी स्थिति और अपनी हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी यानी वापसी यात्रा है। याद क्या रखना है? कि हम आए थे संसार में रोल प्ले करने, और अब हमको वापस जाना है, यानी अपने ओरिजिनल घर को बार बार याद करना है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली यानी मिलान करो। बाप का संकल्प क्या रहा? ऐसी सिचुएशन में बाबा क्या सोचता होगा, क्या बोलता होगा? बाप का कर्म क्या रहा? इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज है ना। नया सोचना, नया करना, उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जब ऑलरेडी बाबा ने साकार में पार्ट बजाकर दिखा दिया ब्रह्मा के द्वारा, और निराकारी स्थिति का अलग से बाबा हमको अनुभव ज्ञान में कराता है, तो दोनों ही चीजों में फॉलो फादर। कुछ नया नहीं सोचना है कि पहली बार कुछ करना है। सब कुछ बना बनाया है, सिर्फ अपने सत्य में टिक जाना है। अगर निराकारी स्थिति की अभ्यासी हो गए हैं तो, और अगर साकारी में रहते हैं तो ब्रह्मा बाबा को देखें कि ब्रह्मा बाबा क्या करता इस परिस्थिति में। जैसे जिनको ये याद नहीं रहता कि हमारी रिटर्न जर्नी है, हमें वापस जाना है, वो यही ब्राह्मण जीवन में ही अपना साम्राज्य जमाना चाहते हैं। वो ब्राह्मण जीवन में ही पद, पोजीशन, मान सम्मान सब पा लेना चाहते हैं। जिनको ये रहता है कि मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान नहीं होता, या ज्ञान तो सभी को हो गया तब तो ब्राह्मण बने, लेकिन उसका अ, अंदर से रियलाइजेशन नहीं होता है कि ये दुनिया मेरी नहीं है। मैं अपने घर की वासी, मुझे अब वापस जाना है। तो वो लोग यहीं पर स्थूल चीजों में फंस जाते हैं। स्थूल आकर्षण चीज के लिए आपस में एक दूसरे से टकराव भी करते हैं, है ना। फिर मैं ही राइट हूँ, ऐसा देह भान की बातें भी करते हैं। क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस होने के कारण हमको अपने को यहाँ पर ही प्रूव करने की अंदर से एक इच्छा रहती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर सच में अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना चाहते हो तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा को अंदर से हमेशा से था कि अब तो जाना है, किसी चीज में नहीं फंसे, जिसको जो चाहिए दे दो। जानकी दादी को भी क्या था? जिसको जो चाहिए दे दो, क्योंकि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है तो ले लो। तुम्हारा अगर यहाँ पर रहकर यहाँ की चीजों से मन भर जाए तो तुम यहाँ की सारी चीजें ले लो। मान ले लो, सम्मान ले लो, सेंटर ले लो, पद ले लो, पोजीशन ले लो, जो चाहिए सब ले लो।
मुझे तो यहाँ से जाना है, बस मुझे तो अपनी रिटर्न जर्नी में अब वापस जाना है। तो ऐसा आत्माभिमानी स्थिति वाला ही कर सकता है, बाकी को तो यही फंसना होता है, जिसको कहते हैं चंद्रवंशी। चंद्रवंशियों को यहाँ की चीजों में बहुत रुझान होगा, यहाँ के ही, यही उनको सब कुछ चाहिए। और सूर्यवंशियों का पुरुषार्थ ऐसा होता है, मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी सिर्फ आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। उनका ये लगाव होता है, इसीलिए वो आत्मिक स्थिति होने के कारण सूर्यवंशी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं टीचर्स हाथ उठाओ, अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए, फिर आगे का पढ़ेंगे। बाबा की याद में बैठेंगे। आगे बाबा कहते हैं टीचर्स हाथ उठाओ, फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? हम्म किसको फॉलो करना है? टीचर्स को, बाबा को, ब्रह्मा बाबा को। जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं है ज्यादा तो वो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करे, क्योंकि कर्मों में फॉलो करना आसान होता है। देख सकते हैं ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया। और जिसकी आत्मिक स्थिति होती है, निराकार स्थिति होती है, उसको तो जैसे डायरेक्ट बाबा ही चलाता है ना, उसके लिए तो पुरुषार्थ का लेवल अलग होता है। तो बाबा कहते हैं सहज है ना, बस फॉलो फादर, पहले चेक करो। जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तौलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है, उसकी तैयारी कर लो। यह संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुल फुट स्टेप, यानी बाबा के कदमों पर ही चलेंगे। जैसा साकार में बाबा ने किया वैसा ही करेंगे। कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, है ना। बाबा जब ये कहता है कि संकल्प में प्लान बनाओ, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि अभी तक कोई आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति के साथ जब ड्रामा का ज्ञान मिक्स हो जाता है, तो उसमें फिर प्लान बनाने जैसा नहीं होता। उसमें तो सिर्फ साक्षी होकर देखना होता है कि इस कैरेक्टर, इस रोल के साथ पार्ट प्ले हो कैसा रहा है, बस उसको ही ध्यान रखना होता है। और जब प्लान बनाना कर्ता बनते हैं हम, तो समझो कि अभी आत्माभिमानी स्थिति नहीं आई है। आत्मा का ज्ञान है, आत्मा के लिए योग लगाते हैं, लेकिन उस स्थिति में टिके नहीं है अभी, क्योंकि उस स्थिति के साथ पूरा दृष्टिकोण, पूरी दृष्टि वृत्ति ही बदल जाती है ड्रामा के लिए। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। ये बात हो रही है रोल के लेवल पर। रोल में निमित्त बनो, रोल में निर्माणता लाओ, है ना। क्योंकि अभी तक सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होते तो हमारे अंदर निमित्त और निर्माण भाव की अलग से बात कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस में पता ही होता है कि मैं कुछ कर नहीं रही, रोल अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। और कोई भी मान सम्मान की कोई कामना ही नहीं होती सोल कॉन्शियस स्थिति में, क्योंकि पता है कि मुझ आत्मा को क्या मान सम्मान, कि तो रोल में मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। मैं उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। तो बाबा कहते हैं सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है। क्योंकि टीचर्स के रोल में, ब्राह्मण रोल में ऐसा होता है कि हम ये बोलते तो रहते हैं कि हम निमित्त हैं, हम निमित्त हैं, लेकिन जब कोई और कुछ और कर दे, कोई दूसरा आ जाए,
निमित्त बनकर, तो अंदर से एक आक्रोश आ जाता है कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया था, उसको कैसे, वो अपनी मनमौजी कैसे कर रहा है। या मैं टीचर हूँ तो मुझे स्टेज में बैठाना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, स्टूडेंट्स को मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ऐसी मान की भावना आ जाती है। तो उन्हें सिखाने के लिए बाबा बार बार याद दिला रहा है कि निमित्त भाव और निर्माण भाव दोनों आवश्यक है, इसको धारण करो। क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। निमित्त का मतलब जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है बाबा का ज्ञान औरों तक पहुंचाने के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके पीछे मान भी चाहें, है ना। ये बाबा ने कभी नहीं कहा कि आप जो सेवा कर रहे हो उसके पीछे आपको मान की कामना हो। तो संकल्प में भी, बोल में भी, और किसी से भी संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। क्योंकि जब आपको दूसरे लोग एक अपने से ऊंची दृष्टि से देखने लगते हैं, क्योंकि एज अ टीचर आप उनसे अलग दिखते हो, आपको अलग ऊंची स्थिति, ऊंचे स्थान पर बैठाया जाता है, आपको सम्मान दिया जाता है, तो सूक्ष्म में उसका अहंकार आ जाता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं। हम तो वो कई बार बोल में और संपर्क संबंध में दिख जाता है, और वो मान की कामना फील हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं निर्माण बनो। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है, अंडरलाइन। कोई भी जो सेवाएं कर रहा है, अगर उसके अंदर मान की कामना है तो वो निमित्त भाव में नहीं है। जब तक वो निर्माण मतलब मान की कामना नहीं कर रहा, तभी उसको निमित्त भाव कहा जाएगा। अदरवाइज वो बोलता कितना भी रहे मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, लेकिन अंदर से पूरा भान है कि मुझे उस चीज का अहंकार है। निमित्त भाव का मतलब बिना अहंकार के इंस्ट्रूमेंट बनना। तो बाबा कहते हैं जो निर्वाण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म या महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रौब होगा। दूसरों को अपने से झुकाने का, उनको अपने हिसाब से चलाने का एक अंदर रौब होगा। ये रौब, यह भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। हाँ, जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। यानी जब जो अपने को आत्मा समझ सबको आत्मिक रूप में देखता है, तो वो दूसरों की आत्मा की रिस्पेक्ट करता है, यानी हर आत्मा की रिस्पेक्ट करता है। अपने को ऊंचा या दूसरे को नीचा नहीं समझता है, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं आता पद पोजीशन या अपने सेवा के पार्ट का, है ना। तो इसको कहेंगे कि वो आत्मिक रूप की स्मृति में रहकर सदा निराकारी और निरहंकारी रहता है। ब्रह्मा बाप के लास्ट के 3 शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरहंकारी, वही निर्विकारी। जो निराकारी स्थिति में स्थित है उसी के अंदर निरहंकारी अवस्था रह सकती है। क्योंकि निराकारी स्थिति के अंदर ये ज्ञान है कि आत्मा में तो अहंकार होता ही नहीं, आत्मा तो है ही विकारों से मुक्त। अपनी संपूर्ण रूप में आत्मा कभी भी इन विकार और अहंकार को टच भी नहीं कर सकती। ये तो रोल कॉन्शियस स्थिति में अहंकार और विकार की बात आती है। तो इसलिए ये 3 जो निराकारी स्थिति का अभ्यास करेगा तो ऑटोमेटिकली निरहंकारी निर्विकारी बन जाएगा। नहीं तो सिर्फ हम बोलने और ज्ञान सुनाने के लिए ये 3 शब्द सबको सुनाते रहते हैं, बट अंदर से ना तो निराकारी स्थिति में स्थित है और फिर निरहंकारी और निर्विकारी तो हो ही नहीं सकते। अच्छा फॉलो फादर, पक्का रहा ना। अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है यह 3 शब्द, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। अंश भी नहीं हो। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखें। ठीक है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स उठो। अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पर खुशी है, जानते हो कौन सी? देखो कितना दूर देश से आते हो। डायरेक्शन मिला कि इस टर्न में भी आना है तो पहुंच गए ना। कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया है। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना, इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। दृष्टि दे रहा है मतलब उनको वो दिखा रहा है जो इन 2 आंखों से नहीं देखा जा सकता। हाँ, ज्ञान के नेत्र खोल रहा है, दिव्य दृष्टि खोल रहा है उनकी।
तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है। देखो बाबा साफ साफ कह रहा है, ऐसा नहीं कि वो जो स्टेज में दिखाते हैं कि बाबा की आंखों में आंखें डालकर देखो तो वो ही दृष्टि होती है। नहीं, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है। दूर से अच्छा दिखाई देना मतलब जो तीसरी आंख है, जो थर्ड आई ऑफ विजडम है, वो तो आपको कहीं भी बैठे हुए बाबा से मीलों दूर, फिजिकल रूप में मीलों दूर भी बैठे हुए आपकी थर्ड आई ऑफ विजडम खुल सकती है। और एक्चुअली में सारा ज्ञान तो उसी थर्ड आई को समझ में आता है। और थर्ड आई की समझ से ही आप आत्माभिमानी स्थिति में टिक सकते हो। बाकी आप इन फिजिकल आंखों से बाबा से चाहे जितनी दृष्टि ले लो, आपकी आत्माभिमानी स्थिति बनेगी कोई जरूरी नहीं। क्योंकि इसने अपने इस जीवन में अभी देखा है ऐसे अनेकों को जो बताते हैं कि हमने स्टेज में बाप दादा से दृष्टि ली, हमने ये किया वो किया, लेकिन आज तक उनकी आत्मिक स्थिति नहीं है ना। तो इसलिए ये वाली दृष्टि से धोखा ना खाएं। लेकिन जो थर्ड आई ऑफ विजडम है, वो जो जिसकी खुलती है, वो तो दूर बैठे भी किसी की खुल सकती है। उससे बाबा हमारे अंदर धारणा कराता है। तो बाबा कहता है डबल फॉरेनर्स हाजी का पाठ अच्छा पढ़े हुए हैं। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर्स ही निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है, गांव गांव रहे हैं, या विशेष स्थान क्या रह गया है, पूछ रहे हैं बाबा। गांव गांव कोने कोने के छोटे स्थान रह गए हैं, या विशेष स्थान रह गया है? कौन सा स्थान रहा है? तो बाबा को जवाब मिला, मिडिल ईस्ट के कुछ देश रहे हुए हैं। फिर भी देखो, यह भी ग्रुप जो आया है कितने देशों का ग्रुप है। फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते ही हैं कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। डबल विदेशी का मतलब, यहाँ पर तो स्थूल में हम समझेंगे तो डबल विदेशी का मतलब हो गया जो फॉरेन बॉडी है, हाँ, जो कल्चर से विदेशी हैं, वो डबल फॉरेन हो गए। लेकिन अगर आप इसको सूक्ष्मता से समझोगे तो डबल विदेशी का मतलब ये भी हो सकता है या होता है कि जो अपने को इस संसार में, इस संसार का ना समझे, इस हद की दुनिया का ना समझे। एक तो वो ऑलरेडी दूसरे देश के, और फिर उसमें भी वो परम धाम की स्मृति में सदा रहे, परम स्थिति में सदा रहे, है ना। तो विश्व कल्याणकारी का टाइटल का मतलब ही होता है कि हम सभी आत्माओं को उनके सत्य में देखें, तब वो विश्व कल्याणकारी का टाइटल उन पर सूट करेगा। क्योंकि अभी तक हम जो विश्व कल्याणकारी का मतलब समझते थे कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर, विदेशों के सेंटर, इंडिया के सेंटर, सेंटर सेंटर में जो जितनी ज्यादा चक्र लगा रहा है, वो ही क्या बोलते हैं बाबा उसको, चक्रधारी है या इस तरह से। लेकिन जिसने विश्व की सभी आत्माओं को अपनी हाईएस्ट परम स्थिति से उनके सत्य को देखा है, उससे जो कल्याण होता है पूरे विश्व का, वो है विश्व कल्याणकारी। तो डबल विदेशी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिसकी आत्मिक अवस्था सदा इस संसार से उपराम रहती है, वो डबल विदेशी। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे हैं ही। बहुत अच्छा। सफलता मतलब आत्माभिमानी स्थिति बनना। कुमारों से, मधुबन में कुमार भी हैं। देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी है, आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं। कौन से कुमार हो? बाबा कहते ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहां भी अशांति होगी, उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत हैं। ना मन की अशांति, ना बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना। हार्ड वर्कर होते हैं ना, फिजिकल रूप में कुमारों के पास अच्छी पावर होती है। तो बाबा कहते हैं तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है, अशांति को मिटाए शांति दूत बन शांति फैलाना। ऐसे कुमार हो, पूछ रहे हैं बाबा। अशांति का नामो निशान नहीं रहे, ना विश्व में ना आपके संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दूत हो, जैसे आग बुझाने वाले, कहाँ भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना। तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में बदलना।
लेकिन कैसे बदलेंगे? हाँ, ऊपर से कहेंगे चुप रहो, ऐसा ऐसी अशांति को खत्म करेंगे? अशांति को खत्म करने का तरीका है अपनी हाईएस्ट सोल कॉन्शियस शांति की अवस्था में टिक कर सभी आत्माओं को उनके सत्य शांति के स्वरूप में देखना। उससे उनके पार्ट में भी जो अशांति है उसमें अ, परिवर्तन आने लगता है और उनको अपनी सत्य की आकर्षण होती है और वो भी अपनी शांति में टिकने लगते हैं। तो शांति दूत होना पक्का पक्का। बाबा बहुत बार पक्का पक्का कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कुमार यानी यूथ, कुमार में मतलब सिर्फ ये नहीं कि 18 साल से लेकर 28 साल तक, लेकिन यूथ, हाँ, अर्थात झगड़ा करने वाले, क्योंकि ज्यादातर लोग रोड में जो उतरते हैं विरोध में करते हैं तो वो सब यूथ होते हैं। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट तो डरती है कुमारों से। ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत से के टाइटल से स्वागत करे, तब है कुमारों की कमाल। सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत हैं। हो सकता है ना? बाबा कह रहा है तो फिर हो ही सकता होगा। दिल्ली में करना करना है ना दादियाँ? करेंगे। एक ग्रुप में इतने कुमार हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे? विश्व में कितने होंगे? लगभग 1 लाख। तो कुमार करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों यानी युवकों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वह सुलटा कर दो। लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे। तो ये सब कब हो सकता है? क्या एक एक कुमार फिजिकली जाके लोगों को कोर्स करा सकता है? एक एक को फिजिकली योग में बैठा सकता है? नहीं होगा ना। ये सब तो ज्ञान नहीं सुनेंगे, सब तो मेडिटेशन नहीं करेंगे, फिर अशांति कैसे मिटेगी? आपके अपने शांति के सत्य में टिकने से, सभी को उनके सत्य में देखने से ऑटोमेटिकली आपके शहर में भी उसकी वाइब्रेशंस फैलेंगी और वहां रहने वाली हर आत्मा में अपने सत्य के प्रति आकर्षण होगा। तो बाबा कहते हैं बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ अनुभव हो कि यह शांति दूत है। ठीक है ना? फिर बाबा ने कुमारियों से बात की। कुमारियां भी बहुत हैं। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? क्योंकि ज्यादातर कुमारियों को यही रहता है पढ़ाई करें नौकरी करें। तो बाबा पूछ रहा है क्या करना है, विश्व सेवा या नौकरी? ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? क्योंकि नौकरी भी एक बंधन है, एक जिम्मेदारी है जो कि आपको बोझ के रूप में फील होगी। भले ही वो पैसा देती है, लेकिन जब तक आपकी आत्मिक स्थिति नहीं बनी है तब तक आपको बार बार वो बोझ में गिराएगी। तो इसलिए ताज यानी आत्मिक स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करना है या नौकरी का बंधन बांध लेना है? क्या रखना है? देखो, सब कुमारियों को रहमदिल बनना है। विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए तो रहमदिल बनना है, माना आत्माभिमानी बनना है। कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाली, तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी, वह हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का करेंगी। यानी यही कुमारियां जो पुरुषार्थ में अभी हाईएस्ट कॉन्शियस स्थिति को प्राप्त करेंगी, सोल कॉन्शियस स्टेज को, वो आने वाले 21 जन्मों तक अपने परिवार में उन सबका कल्याण करती रहेंगी। माना जो जो उनकी फैमिली में वहां भविष्य में आएगा, वो यहाँ पर ही उनसे आत्मिक स्थिति का वाइब्रेशन प्राप्त करके अपनी स्टेज को भी सोल कॉन्शियस बनाएगा और फिर वही उनके परिवार में आएगा। तो हम एक बार अगर बंधनों में चले जाए, चाहे वो शादी का बंधन है, चाहे वो नौकरी का बंधन है, चाहे वो दूसरी चीजों का लौकिक बंधन या कोई भी, उसमें क्या होता है कि हमें एकांत नहीं मिलता। उसमें हमें एकाग्र करने के लिए जो कुछ समय चाहिए उस आत्मिक स्थिति को बनाने के लिए, वो नहीं मिल पाता। तो इसलिए वहाँ पुरुषार्थ थोड़ा स्लो हो जाता है। एक बार हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज बन जाए, उसके बाद आप चाहे जहाँ जाओ जो करो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक बना नहीं है, बनाने का अभ्यास कर रहे हैं, तब तक हमें थोड़ी सी स्थूल रूप में एकाग्रता के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। इसलिए एकांतवासी, कम से कम लोगों के साथ मिलना जुलना और दूसरी जिम्मेदारियां ना लेना, वो हेल्पफुल होता है।
और अगर हम अभी से हम फिजिकल जिम्मेदारियां ज्यादा भर लेंगे अपने ऊपर, तो फिर हमें उससे निकलने में बहुत मुश्किल आएगी। क्योंकि ऑलरेडी जितना है उतना उतना तो भूला नहीं जा रहा, नया नया ले लो फिर उसको भुलाने की मेहनत करो। तो बाबा कहते हैं कि करेंगी, देखो आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहमदिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। क्योंकि नौकरी में जाना भी एक हिसाब किताब होता है। आपको आप कितना भी चाहो कि हम छूट जाए उससे, लेकिन अगर कहीं हिसाब किताब है तो वो आपको वहां पे रखेगा, आप नहीं छूट पाओगे वहां से। तो ये चीज है कि हमारी आत्माभिमानी स्टेज बनने का टाइम आ गया होगा, तो नौकरी वोकरी भी छूट जाएगी और आप बंधन मुक्त होते जाओगे, आपको बहुत इजीली आत्माभिमानी स्टेज बनाने का टाइम मिल जाएगा। और अगर हिसाब किताब रहा हुआ है तो फिर अभी आपको टाइम लगेगा आत्माभिमानी स्थिति में, पहले वो हिसाब किताब चुकतू करें। बाबा कहते हैं अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। क्या हो जाओ? सोल कॉन्शियस बन जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। जो लोग बाहर से देख रहे हैं कि विश्व युद्ध शुरू हो जाए या भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, तो हम जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करने लगेंगे, वो सिर्फ देखते ही रह जाएंगे और बना नहीं पाएंगे स्थिति। इसीलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल हैं। ठीक है ना? रहमदिल होना, रहमदिल फिजिकल रूप में बात नहीं, बट आत्मिक स्थिति में ऑटोमेटिकली रहमदिल होता है। तो रहमदिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। अच्छा, मीडिया के 108 रतन आए हैं। अच्छा है मीडिया वाले कमाल करके दिखाएं, जो सबके बुद्धि में आए कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित नहीं रह जाए। मीडिया का काम ही है आवाज फैलाना, तो ये आवाज फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित नहीं रह जाए। वर्षे का मतलब ज्ञान ले लो, अपने सत्य का जो रियल ट्रूथ है वो जान लो। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है ना। अच्छा है, भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूपरेखा है। लेकिन यह देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं। अच्छा है, रीस नहीं करना, रेस भले करो। हर वर्ग की रिजल्ट, वर्ग की सेवा के बाद आईपी और वीआईपी संपर्क में काफी आए हैं। अभी माइक नहीं लाए हैं, लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं। अच्छा, तो ये सारी बातें रोल से हो रही हैं, किरदार से हो रही हैं। अच्छा, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ये है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। मतलब जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो तो निराकारी, और जब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आप कर्म में भी आ रहे हो तो फिर वो है फरिश्ता। तो अभी अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो, सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में यह एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। हाँ, देना मतलब खुद को रोल समझते हैं और फिजिकली वहां पहुंच नहीं पाए इसलिए समझते हैं कि बाबा को हमारी तरफ से कह देना कि बाबा हम आपको याद कर रहे थे। जो निराकारी स्थिति में स्थित होगा उसको ना तो स्थान में वहां पहुंचने की जरूरत है और ना उसको ये बोलने की जरूरत है कि हमारी याद देना, क्योंकि वो हर समय हर सेकंड बाबा के साथ ऑलरेडी कंबाइंड है। जिसके साथ रहता ही है उसको क्या याद देना। ये फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस की बात है, जो रोल में कहते हैं कि हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते, कोई कार्डों द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नयनों में समाये हुए याद का रिस्पॉन्ड पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बजा है, लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। अच्छा, चारों ओर के तीनों तत्नशील स्वराज अधिकारी बच्चों को, सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को, सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले
हर एक बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। आज का वरदान है, सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। सर्वात्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। फल का इंतजार ना कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। ना कई बार क्या होता है कि किसी से बोलो कि सबको शुभ भावना दो, तो कहते हैं हम इनको 1 साल से शुभ भावना दे रहे हैं लेकिन ये बदल नहीं रहे। माना हम फल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब हम आत्माभिमानी होते हैं तो ऑटोमेटिकली मुझे अपने कर्मों में शुभ भावना रखनी है, सिर्फ इसकी चिंता होती है। सामने से रोल उसका कब बदलेगा मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ वो आत्मा ऑटोमेटिकली अपने रोल से परे और न्यारी हो जाएगी जब मैं उसको कंटिन्यू सोल की स्थिति में देखूंगी। और अगर रोल में कुछ उसका गड़बड़ चल भी रहा है तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा तो है ही सदा संपन्न और पवित्र। तो इसलिए फल का इंतजार नहीं करो और हमेशा शुभ भावना देते रहो। समय पर सर्व आत्माओं को जागना ही है। जब तक उनके रोल में बदलने का नहीं आया है वो नहीं बदलेंगे। आप चाहे कितनी भी शुभ भावना ऊपर ऊपर से देते रहो, लेकिन आपका जब ट्रू नेचर ही बन जाएगा शुभ भावना का, ये ट्रू नेचर किसका बन सकता है शुभ भावना का? जो सोल कॉन्शियस बने। तो जब हम सोल कॉन्शियस ट्रूली बन जाते हैं तब रोल चेंज होने शुरू होते हैं अपने अपने टाइम पे। तो कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। यह ऑपोजिशन, इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेंगी। माना जो जितना ऑपोजिशन करेगा, जितनी इंसल्ट और गालियां देगा, उतना ही वो जब बाबा का बच्चा बनेगा, जब उसको ये ज्ञान समझ आएगा, तो वो एकदम फलीभूत हो जाएगा। वो हमसे आगे भी पुरुषार्थ में जा सकता है। उस सोल कॉन्शियस स्थिति में हमसे फास्ट आगे बढ़ सकता है और अच्छा फल निकलेगा। तो जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसीलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। अगर हम निरंतर अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति से सबके लिए शुभ भावना रखते हैं तो जब भी उनका परिवर्तन होगा उसके बाद वो बहुत दूसरों से ज्यादा हमारे लिए सहयोगी बन जाएंगे, हमारे गुण गाएंगे। और इसलिए ये नहीं सोचो कि कब तक करूं, लेकिन आपकी जो नेचर है वो मरते दम तक सेम रहेगी। शुभ भावना देने की वो होगी तब जब सोल कॉन्शियस स्थिति में रहेंगे, तभी अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन और वाणी से उनके लिए सदा शुभ भावना देते चल पाएंगे। स्लोगन है, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। तो तपस्या का मतलब होता है अपनी आत्मा के अनुभव में अपनी परम अवस्था में टिकना। तो जो बच्चे अपनी परम अवस्था में टिकते हैं वो हमेशा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए होते ही हैं। और जो ऐसा समाया हुआ होता ही है स्मृति से, वही सच्चे तपस्वी हैं। पार्ट में, रोल में चाहे जितना उथल पुथल आए, नेगेटिविटी आए, कुछ भी आए, लेकिन वो पार्ट से अपनी पहचान को न्यारा करके, अलग करके अपनी सोल की प्रेम, सुख, शांति, आनंद की अवस्था को ही सत्य मानकर उसमें डूबे रहते हैं, वो ही सच्चे तपस्वी है। अच्छा, आज संडे है। आज 6:30 से 7:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, थर्ड संडे के कारण संगठित रूप में सभी योग करें और विशेष वरदाता, भाग्य विधाता बाप दादा के साथ कंबाइंड रूप का की स्थिति का अभ्यास करें। अव्यक्त वतन में सब आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करें। तो सुख शांति देने का संकल्पों के द्वारा वरदान देने से अच्छा स्थिति पे टिक जाए तो ऑटोमेटिकली सबको सुख शांति मिलेगी। उनको उनके सत्य में देखें तो वो सुख शांति की वाइब्रेशन उन तक अपने आप पहुंचेगी। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हम एक हैं यही नारा सफलता का साधन है। हम ब्राह्मण्स में, बीकेस में, चाहे जितनी डिफरेंसेस हो, चाहे जितनी मतभेद हो, मनभेद हो, लेकिन ना सिर्फ बीकेस में, लेकिन नॉन बीकेस में भी, पूरे विश्व के सभी आत्माओं में के लिए हमारा अंदर से एक ही नारा रहे कि हम सब एक हैं। क्योंकि सबके अंदर आत्मा सेम है, सबके अंदर वही सतोगुणी आत्मा है। पार्ट सबके बहुत अलग अलग हैं,
तो जो ये नारा हमेशा याद रखेगा, सफलता का उसके लिए बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। सफलता माना उसकी सोल कॉन्शियस स्टेट बहुत इजीली बन जाएगी। एकता और एकाग्रता यह किसी भी कार्य में सफलता की श्रेष्ठ भुजाएं हैं। एकता किस चीज की? बाबा के साथ मैं सदा कंबाइंड रूप में जब सबको बाबा जैसी देखती हूँ कि सब एक ही हैं। और एकाग्रता, एकाग्रता किस लिए चाहिए होती है? कि जो रोल दिख रहा है उस रोल से सोल को अलग करके मैं देखूं, उसके लिए मुझे बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होता है। नहीं तो वो जो हिलता डुलता रावण दिख रहा है रोल में, वो मुझे उसकी सोल को देखने नहीं देगा। तो एकाग्रता से मुझे उसके हिलते डुलते रोल को अलग करके उसकी सोल में जब मैं स्थित हो जाती हूँ अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के साथ, बाबा के साथ, तो वो सफलता मुझे बहुत जल्दी मिलती है। तो एकाग्रता अर्थात सदा संकल्प, निर्विकल्प, यानी मुझे किसी के रोल को देखकर कोई भी फालतू का संकल्प नहीं करना है, कुछ उसके लिए बुरा नहीं सोचना है। ये है एकाग्रता। तो जहाँ एकता और एकाग्रता है, वहाँ सफलता गले का हार है। यानी हर आत्मा मेरे जैसी ही संपन्न है, बाबा जैसी है, और उनके रोल से अलग खुद को देखो तो सफलता आपकी आत्माभिमानी स्टेज की बनी पड़ी है। तो जो निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति में रहते हैं, उनसे ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो जो कंटिन्यू सब में एक आत्मा को देखते हैं और रोल से आत्मा को अलग देखते हैं, उनके अंदर ही ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप, यानी बहुत हल्का स्वरूप, इजी गोइंग स्वरूप, और जो बाबा की याद में निराकारी स्थिति में स्थित रहता है, ऐसा समर्पण बुद्धि स्वरूप का साक्षात्कार सभी को होता है। अच्छा, ओम शांति।